गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया हमारा टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो। आज हम स्टडी करेंगे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। अगर हम रियल फ्लो की बात करें तो रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स किसी भी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। मीन्स किसी भी कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में अगर फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसको बोला जाएगा रियल फ्लो। अगर हम इसको देखें डायग्राम की फॉर्म में, देखें हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म है। हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या किस चीज़ की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी। वो सब प्रोड्यूसर सेक्टर को कहाँ से मिलेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेगा। तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, फैक्टर सर्विसेज रेंडर करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। कौन कौन सी करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होते हैं हमारे 4 FOPs होते हैं। तो ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर वो क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करेगा। मीन्स गुड्स अवेलेबल करवाएगा उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ये क्या था, फ्लो था गुड्स एंड सर्विसेज का। इन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, इन्होंने इनको क्या प्रोवाइड की, गुड्स प्रोवाइड किए वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम स्टडी करेंगे मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स होता है इकोनॉमी। कि किसी भी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में अगर मनी का फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, मनी फ्लो बोला जाएगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम देखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म है। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या लिया था हाउस होल्ड सेक्टर से, फैक्टर सर्विसेज ली थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की। जब उसने सर्विसेज ली थी हाउस होल्ड सेक्टर से तो वो सर्विसेज के बदले में उनको क्या करेगा, कोई ना कोई पेमेंट तो करेगा। तो पेमेंट किसकी फॉर्म में होगी, फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट क्या करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को करेगा। मीन्स क्या होगा, पैसा यहाँ से यहाँ आएगा हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स प्रोड्यूसर सेक्टर ने या फर्म ने बनाए। हाउस होल्ड सेक्टर की क्या होती है, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो वो क्या करेंगे, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंसेस करेंगे, खर्चे करेंगे। यहाँ से पैसा किसके पास गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड के पास कैसे आया, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी उनके बदले में क्या हुआ था, इन्होंने कुछ ना कुछ पैसे दिए थे, मनी दिया था हाउस होल्ड सेक्टर को। तो पेमेंट की फॉर्म में इनके पास मनी आया, इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर कर दिया गुड्स को परचेज करने के ऊपर। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मनी का फ्लो हो। अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखिए इस डायग्राम में, देखिए हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमी में हमेशा चलती रहती हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड इज जनरेशन ऑफ इनकम एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। एक तो हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता रहेगा, हमें क्या इनकम जनरेट होती रहेगी, उस इनकम को हम खर्चा करते रहेंगे, एक्सपेंडिचर करते रहेंगे। अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, वैल्यू का एडिशन किया। देखिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए वो क्या करेगा, किससे हेल्प लेगा, 4 FOPs से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या लेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर करेगा FOPs को, किससे हायर करेगा, हाउस होल्ड से। जो हाउस होल्ड है वहीं से हमें मिलता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर इनपुट यूज्ड विद नॉन फैक्टर इनपुट। हमने क्या कर लिया, हायर कर लिया FOPs को हाउस होल्ड सेक्टर से। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर इनपुट को यूज़ करेंगे नॉन फैक्टर इनपुट्स के साथ। अगर मैं नॉन फैक्टर इनपुट की बात करूँ तो इनमें क्या आते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। उसके बाद क्या किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। नो एंड टू द ह्यूमन वांट्स मीन्स नो एंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, क्यों किया, क्योंकि ह्यूमन वांट्स को उनकी ज़रूरत होती है, ह्यूमन वांट्स की नीड्स अनलिमिटेड होती हैं। अगर ह्यूमन की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस का कभी भी एंड नहीं होगा। ये था हमारा फेज ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड हम स्टडी करेंगे फेज ऑफ इनकम जनरेशन। प्रोडक्शन में हमने क्या किया था, हाउस होल्ड सेक्टर से FOPs लेके हायर करके उससे क्या किया था, प्रोडक्शन किया था, नॉन फैक्टर इनपुट को मिला के
क्यों किया था प्रोडक्शन? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और जब तक ह्यूमन की वांट्स रहेंगी तब तक हमारा प्रोडक्शन क्या नहीं हो सकता, कोई प्रोडक्शन का एंड नहीं हो सकता, हमारा प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। सेकेंड फेज में हम बात करेंगे फेज ऑफ इनकम जनरेशन। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड सेक्टर था, उसने क्या किया था, हाउस होल्ड सेक्टर ने FOPs किए थे, फैक्टर इन सर्विसेज रेंडर की थी, किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। जब हाउस होल्ड ने सर्विसेज रेंडर की प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, तो फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट। क्या मिलेगी? फैक्टर पेमेंट, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं। फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड, अगर हम हाउस होल्ड के नज़रिए से देखें, इनके व्यू पॉइंट से देखें, तो उनको क्या बोला जाएगा? फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के लिए वो इनकम होगी। क्यों इनकम होगी? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सर्विसेज के बदले में उनको क्या हुई? इनकम जनरेट हुई। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हाउस होल्ड के लिए वो क्या है? फैक्टर इनकम है। नाउ वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। अब जो फर्स्ट फेज में वैल्यू एडिशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? फैक्टर इनकम के अंदर कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हम स्टडी करेंगे फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमने क्या किया? इनकम जनरेशन में हमने सर्विसेज दी, उनके बदले में हमें इनकम मिली, तो जो हमारी वैल्यू एडिशन थी वो किस में कन्वर्ट होगी? फैक्टर इनकम में कन्वर्ट होगी। थर्ड में बात करेंगे फेज ऑफ एक्सपेंडिचर की या डिस्पोजिशन की। वेयर डज इनकम गो? जो हमने यहाँ पे इनकम जनरेट की, इनकम अर्न की, उसकी बात करें तो वेयर डज इनकम गोज, की इनकम जाती कहाँ है? ये कहते हैं जब जो हाउस होल्ड है अगर वो परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्योंकि हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा। अगर हाउस होल्ड परचेज करता है तो उसको हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर प्रोड्यूसर परचेज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? क्योंकि प्रोड्यूसर उन गुड्स को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड में उनको क्या करता है? सेल करता है, इसलिए वो वहाँ पे उसके लिए क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एज इन फेज 3 देर इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। फेज 3 में क्या है? एक्सपेंडिचर इनकम का। कौन सी इनकम का? जो हमने सेकेंड फेज में क्या की थी? जनरेट की थी या अर्न की थी, उसका क्या है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर। मीन्स हम उस इनकम को क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में उसको क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हमने तीनों फेज को स्टडी किया, फेज ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी किया, फेज ऑफ इनकम जनरेशन को स्टडी किया और फेज ऑफ एक्सपेंडिचर को स्टडी किया। तो क्या मिला? कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड की। अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? जब हम कोई ना कोई खर्चा करेंगे तो किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होगी? डिमांड होगी। डिमांड वहाँ पे क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। दिस अगेन कोज प्रोडक्शन। जब किसी चीज़ की डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा। किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? जनरेशन ऑफ इनकम। उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके हमारे पास क्या आएगी? इनकम। Thus there is non-stop flow of production, generation of income and expenditure of income। इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है कि नॉन स्टॉप फ्लो है, प्रोडक्शन भी चलता रहेगा, जनरेशन ऑफ इनकम भी चलती रहेगी, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम भी चलता रहेगा। ये तीनों स्टेजेस ऐसे ही चलती रहेंगी। सो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।